हेलो फ्रेंड्स, मैं जमाल और एंड्रॉयड ट्यूटोरियल सीरीज़ में आज हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो है फायरबेस यूज़र ऑथेंटिकेशन यूजिंग गूगल साइन इन। इससे पिछले वीडियोस में हमने फायरबेस के यूज़र को ऑथेंटिकेट किया था यूजिंग फ़ोन नंबर्स, और उसके पिछले वीडियो में हमने कवर किया था यूजिंग ईमेल आईडी। तो इस लॉगिन के पूरे सीरीज़ को हम कवर कर रहे हैं। बेसिकली आज जो जिसके हेल्प से हम फायरबेस यूज़र को ऑथेंटिकेट करेंगे वो है गूगल साइन इन अकाउंट। ओके, तो चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टूल्स पे चलते हैं और अपने इस प्रोजेक्ट को तो हम सबसे पहले कनेक्ट कर लेते हैं। अपने इस एंड्रॉयड प्रोजेक्ट को हम फायरबेस प्रोजेक्ट से कनेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो ऑथेंटिकेट में जाएंगे। यहाँ जाने के बाद हम ईमेल पासवर्ड में जाके कनेक्ट टू फायरबेस करेंगे। और बेसिकली हम एक नया प्रोजेक्ट नहीं बनाएंगे क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास प्रोजेक्ट है फायरबेस में एंड्रॉयड रिव्यू, इससे ही हम कनेक्ट कर लेंगे। इसे कनेक्ट करके कनेक्ट टू फायरबेस क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे होगा क्या कि आपका ये जो एंड्रॉयड प्रोजेक्ट है इसका सारा इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिक चला जाएगा कहाँ पे, फायरबेस में। अभी मैं आपको दिखाऊंगा। वहाँ से फिर आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, वहाँ का जो जेसन फाइल है उसे डाउनलोड करके अपने इस एप्लीकेशन में यूज़ कर लेना है, कन्फिगर कर लेना, और फिर कुछ भी नहीं चाहिए। देखिए ये कनेक्ट हो चुका है। उसके बाद फायरबेस के लिए जो हमें डिपेंडेंसी की ज़रूरत है उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ये क्या करेगा, उन सारे डिपेंडेंसीज़ को हमारे इसमें ऐड कर देगा। चलिए, डिपेंडेंसीज भी ऐड हो गए। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये इस प्रोजेक्ट का आपका सारा इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिक कहाँ चला गया। तो ये मतलब फायरबेस के प्रोजेक्ट को ओपन करके रखें, प्रोजेक्ट में जाते हैं, प्रोजेक्ट सेटिंग में जाते हैं। देखिए यहाँ पे इसे मैं रिफ़्रेश करता हूँ एक बार, तो वो दो एप्लीकेशन थे जिससे मैं पहले से कनेक्ट हुआ था इस फायरबेस के प्रोजेक्ट से, और ये जो अभी हमारा प्रोजेक्ट है गूगल साइन इन डेमो। आप देख लीजिए हमारा ये पैकेज का नाम क्या है, गूगल साइन इन डेमो। और देखिए गूगल साइन इन डेमो ये ऑलरेडी आ चुका है। अब यहाँ पे ना सब कुछ, ये SHA इन्फॉर्मेशन भी आपको इसको मिल गया, ID भी मिल गया, सब कुछ मिल गया। आपको कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं है, अलग से जाके कुछ भी यूज़ नहीं करना है। सिर्फ एक्स्ट्रा काम क्या करना है, यहाँ पर आपको इस जेसन फाइल को डाउनलोड करना है, ठीक है, और उसे अपने एंड्रॉयड प्रोजेक्ट में कन्फिगर कर लेना है। तो यहाँ पे हम सो इन फोल्डर में जाते हैं और इसे यहाँ से हम डाउनलोड करते हैं। और डाउनलोड करने के बाद हम कहाँ चल रहे हैं, इसे हम सेलेक्ट कर लेंगे प्रोजेक्ट में जाएंगे, आपका ऐप में जाएंगे, SRC, और यहाँ पे हम इसे पेस्ट कर लेंगे। इस वाले को हटा देते हैं 13, उसे हम ओके कर देते हैं। बस हो गया, आपका ये जो प्रोजेक्ट है वो पूरा प्रॉपर तरीके से कन्फिगर्ड हो गया फायरबेस प्रोजेक्ट से। ठीक है, मीन्स अब यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन था इस फाइल के थ्रू जाके वो कनेक्ट हो गया। अब कुछ भी नहीं करना है, कन्फिगरेशन का कोई भी काम नहीं करना है, एवरीथिंग इज़ रेडी। नेक्स्ट अब हमें सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, आगे के कोड करना है, गूगल का इम्प्लीमेंटेशन करना है, वगैरह वगैरह। तो चलिए, आपको गूगल पे टाइप करना है फायरबेस गूगल लॉगिन। ऑटोमेटिक आपको क्या होगा, ये वाले पेज पे देखिए चला जाएगा। ठीक है, देखिए इस पेज में ना सारे डॉक्यूमेंटेशन 1 बाय 1 दिए हुए हैं। आपको किस तरह से अपना एप्लीकेशन कनेक्ट करवाना है, फायरबेस मीन्स लॉगिन करवाना है यूजिंग गूगल साइन इन। आपको कुछ भी मेमोराइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और एक एक चीज़ मैं यहाँ से आपको करके दिखाऊंगा कि कैसे होता है। सबसे पहले तो ये डिपेंडेंसीज दी हैं, जिसमें से एक तो हमने ऑलरेडी ऐड कर लिया। आप देखोगे आपको एक ऑलरेडी मिल चुका होगा। जब आप जैसे ही आप कनेक्ट करते हो ना, हम फायरबेस के उस यहाँ पे जब हमने जैसे ही इसे कनेक्ट किया, दिस कनेक्ट टू फायरबेस, ये ऑटोमेटिक क्या हुआ, फायरबेस का जो ऑथेंटिकेशन वो यहाँ पे ऐड हो गया, ऐड फायरबेस ऑथेंटिकेशन। तो ये क्या हुआ, फायरबेस ऑथ की जितनी डिपेंडेंसी है ना वो ऑटोमेटिक ऐड हो गई। देखिए हमारे पास तो इसकी वर्जन जो है वो 16.0.5 है, और यहाँ पे जो वर्जन दिखा रहा है वो है 19.3. तो आप इसे अपडेट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक चीज़ आपको आप एक्स्ट्रा डिपेंडेंसी यहाँ पे मिल रही है, वो है GMS प्ले सर्विसेज की, गूगल प्ले सर्विसेज की। तो इसे यहाँ से कॉपी करते हैं इन दोनों को, और इस पुराने वाले फायरबेस के ऑथेंटिकेशन को हटा के, डिपेंडेंसी को हटा के मैं नया वाला ऐड कर देता हूँ। उसके बाद हम सिंक नाउ कर देते हैं। ठीक है, चलिए ये सिंक नाउ हो गया। नेक्स्ट हम देखो क्या करनी है। ये नेक्स्ट जैसे ही आपने ऐड कर लिया तो आपको ना एक नया चीज़ अब यहाँ पे मिलेगा, वो है साइन इन बटन। ठीक है ना, चलिए देखते हैं। एक साइन इन बटन अपने को मिला, ठीक है, विथ जो है ये भी रैप कंटेंट। अब मैं आपको दिखाता हूँ डिज़ाइन, ये हमें मिल गया है। अब इसे हम बस क्या करते हैं, कॉन्स्ट्रेंट कर लेते हैं। ठीक है ना, हमें करना क्या है, जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले क्या होगा,
एक रिक्वेस्ट जनरेट होगा। अब सब कुछ हम इस डॉक्यूमेंट के थ्रू देखते जाएंगे और समझते चले जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको इम्प्लीमेंट करना है ये गूगल साइन इन ऑप्शन। ये क्या है, ये एक रिक्वेस्ट है जो आपको जनरेट करना है। उसके बाद इस रिक्वेस्ट को आपको पास करना है गूगल को। तो कैसे करेंगे पहले ये देखिए। तो ये जो बटन है गूगल साइन इन डॉट जावा में चलते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो साइन इन बटन था हमारा उसे हम BTN इसकी आईडी एक दे देते हैं। यहाँ पे कोई आईडी जनरेटेड नहीं है तो यहाँ पे हम आईडी दे देते हैं SBTN, ओके, साइन इन बटन ये हमने दे दिया। और उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, उस SBTN जो BTN है हमारा, इसकी क्या है हमारा साइन इन बटन, फाइंड VYID r.id.sbtn, ओके, फाइंड कर लिया हमने इसे। अब जैसे ही ऑन क्रिएट होगा हम एक छोटा सा मेथड स्टार्ट करते हैं, ठीक है। प्रोसेस रिक्वेस्ट, ये एक मेथड हम बनाते हैं। इस मेथड के अंदर जाके, ये मेथड यहाँ बन गया। इस मेथड के अंदर जाके आपको क्या करना है, देखिए ये वाले को कॉपी करना है, ठीक है, और यहाँ पेस्ट करना है। इसमें कोई भी चेंजेस आपको नहीं करने हैं, एज इट इज़ डाल देना है। ये डालने के बाद आपको क्या करना है, देखिए ये जो पैकेजेस हैं बस इन्हें आप इंपोर्ट कर लो, ठीक है ना। ये वैल्यू बना देगा, ओके कर दो, डन हो गया। इसके बाद देखिए यहाँ पे दिया है इंटीग्रेट गूगल साइन इन। नेक्स्ट वाले टैब में जाना है आपको। देखिए उसके बाद ये वाले लाइन गूगल साइन इन क्लाइंट, और यहाँ इसे आप डाल दीजिए। बिल्कुल जिस तरह से मैं स्टेप दिखा रहा हूँ उसी स्टेप में आपको चलना है। गूगल साइन इन क्लाइंट, और इसके भी फिर पैकेज को आप क्या करो, इंपोर्ट कर लो, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, इसका एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो गूगल साइन इन क्लाइंट, और इसी के ऑब्जेक्ट को नाम यहाँ रख देते हैं। ये ठीक हो गया। गूगल साइन इन का पैकेज इंपोर्ट कर लेते हैं। तो क्या हुआ, ये हुआ ये कि हमने पहले तो एक प्रोसेस रिक्वेस्ट जनरेट किया, उस प्रोसेस रिक्वेस्ट को पास किया गूगल के पास कि भाई हमें लॉगिन करना है विद द हेल्प ऑफ गूगल साइन इन। तो ये एक प्रोसेस रिक्वेस्ट जनरेट हुआ, क्यू में हमने पास किया और वो चला गया गूगल के पास। तो आपको साइन इन प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले ये इतना काम आपको रेडी कर लेना होगा। तो इसलिए मैंने इस मेथड को कहाँ कॉल किया, ऑन क्रिएट मेथड में। आप ये किसी भी नाम से प्रोसेस रिक्वेस्ट मेथड बनाओ, या किसी भी नाम से इनिशिएट रिक्वेस्ट, प्रोसेस रिक्वेस्ट, जो भी आपको बनाना है उसके अंदर बस ये 2 लाइन आपको डालने हैं, ठीक है, और कुछ नहीं करना है। हो गया, इतना काम खत्म। नेक्स्ट का जो भी काम होगा वो होगा क्या, जब हम उस साइन इन बटन पे क्लिक करेंगे, ये जो साइन इन बटन हमारा यहाँ दिख रहा है आपको, इस बटन जो हम क्लिक करेंगे तब क्या होगा, एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। मीन्स अगर मैं बोलूँ तो वो एक गूगल इंटेंट ओपन होगा, जहाँ पे गूगल आपको ऑप्शन देगा कि भाई अपने क्रेडेंशियल्स को ऐड करो। उसके बाद गूगल वेरीफाई करेगा। तो वो हम कब करेंगे, जब उस बटन पे क्लिक होगा तब वो काम को हम प्रोसेस करेंगे। तो बटन पे जाते हैं, बटन सेट ऑन क्लिक लिसनर पे जाते हैं, न्यू व्यू सेट ऑन क्लिक लिसनर। अब यहाँ पे जाने के बाद अब हम काम स्टार्ट करेंगे लॉगिन का। तो यहाँ पे हम लिखते हैं लॉगिन, प्रोसेस लॉगिन, एक नया मेथड बनाते हैं प्रोसेस लॉगिन का, ठीक है। प्रोसेस लॉगिन का मेथड बनाते हैं। फिर ये जो मेथड है उसे हम क्रिएट कर लेते हैं। मेन एक्टिविटी में उसको हम क्या करते हैं, इस मेथड को हम नीचे रखते हैं। डन हो गया। तो ये हो गया, इसे हम बंद कर देते हैं, प्रोसेस लॉगिन में आते हैं। फिर आपको भी कुछ नहीं करना है, चलते हैं डॉक्यूमेंटेशन में। डॉक्यूमेंटेशन आपको क्या बोल रहा है, ये वाला काम तो हो गया, रिक्वेस्ट जनरेट कर लिया। उसके बाद आपको एक साइन इन मेथड बनाना है जिसके अंदर ये इंटेंट दिख रहा है ना, मैंने क्या बोला कि आपको एक इंटेंट ओपन करना है। मीन्स एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, गूगल का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, जहाँ पे वो आपको यूज़र नेम और पासवर्ड एंट्री करने के ऑप्शंस दिए जाएंगे। वो किससे होगा, बस ये 2 लाइन आप कॉपी कीजिए। 2 लाइन कॉपी करने के बाद आपने जो प्रोसेस लॉगिन मेथड बनाया उसके अंदर डाल दीजिए। अब इंटेंट का पैकेज को इंपोर्ट कर लीजिए। ये जो है ये क्या है, ये तो कोड है हमारा, आप कोई भी कोड डाल दीजिए, ठीक है। एक्टिविटी ओपन का एक कोड है, रिक्वेस्ट कोड है, जिसे हम जब रिसीव करेंगे ऑन एक्टिविटी रिजल्ट में, जब हम रिसीव करेंगे तब हम इसे कंपेयर कर लेंगे।
तो ये एम गूगल साइन इन क्लाइंट इसी का ऑब्जेक्ट, जो हमने गूगल साइन इन क्लाइंट का ऑब्जेक्ट बनाया था, इसी ऑब्जेक्ट को आपको यहाँ पे भी प्रोसेस करने, मीन्स जो क्लाइंट हमने गूगल क्रिएट जो रिक्वेस्ट का जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया था साइन इन ऑप्शन, उसे हमने पास किया था, और इसी के हेल्प से, उसी ऑब्जेक्ट के हेल्प से हमें इंटेंट को ओपन करना है। तो इसे बंद कर देते हैं। अब ये क्या करेगा, इंटेंट ओपन करेगा। ठीक है, इंटेंट ओपन करने के बाद हमने एक्टिविटी को स्टार्ट किया। अब इस एक्टिविटी के रिजल्ट को स्टोर करना है, तो जो मेथड होता है ऑन एक्टिविटी रिजल्ट, उसे हमें इम्प्लीमेंट करना है। तो आपको खुद से कुछ भी नहीं लिखना है, एवरीथिंग इज गिवन हेयर इन अ डॉक्यूमेंटेशन। देखिए ये होने के बाद आपको देखिए ऑन एक्टिविटी रिजल्ट का भी कोड यहाँ पास किया गया है। बस इसे आप कॉपी कीजिए और इम्प्लीमेंट करते चले जाइए। मैं आपको एक चीज़ बताता जाऊँगा कि इम्प्लीमेंट कैसे करना है। अब पहले से थोड़ा ठीक कर लेते हैं। देखिए क्या क्या हमें नहीं चाहिए, लॉग्स हमें कुछ भी नहीं चाहिए, है ना, इसे हटा देते हैं। उसके बाद ये वाले लॉग भी हमें नहीं चाहिए, ये देखिए ये यहाँ बंद हो रहा। ओके डन। नेक्स्ट ऑन एक्टिविटी रिजल्ट देखिए हमने यहाँ रिसीव किया। अब ये आरसी साइन हमने क्या दिया था, हमने वर्जन दो कोड दिया था। आप इसे वेरिएबल बना के भी कर सकते हो, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ 10। फिर इसके पैकेज को आपको क्या करना है, इंपोर्ट कर लेना है। गूगल साइन इन अकाउंट, ये आप यहाँ पे भी बना सकते हो, या फिर एज इट इज़ यहाँ ही रहने देते हैं इसे। बस इसे क्या करना है, गूगल साइन इन अकाउंट स्प्लिट इनटू डिक्लेरेशंस। चलिए इसके हम ऑब्जेक्ट ही बना लेते हैं इसका। ये तो ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड है, नो नीड टू डिस्कस। टास्क को पहले यहाँ इम्प्लीमेंट करते हैं, ये ऑटोमेटिक सब चलाएगा। यस आई नो दैट। ठीक है, अब ऑन एक्टिविटी रिजल्ट, अगर रिजल्ट ओके है, कोड ओके हो जा रहा है, तो क्या करेगा, अब गूगल जो है वो अपना अकाउंट इन्फॉर्मेशन रिटर्न करेगा। तो जो गूगल साइन इन इन्फॉर्मेशन हमें रिटर्न मिला है, उसे हम इस ऑब्जेक्ट में रख लेंगे। ध्यान रहे, मैं आपको दिखाता हूँ, ये इस पूरे प्रोसेस को समझाता हूँ। बेसिकली हुआ क्या, पहले हमने रिक्वेस्ट जनरेट किया, साइन इन ऑप्शन के हेल्प से पहले हमने रिक्वेस्ट जनरेट किया। ठीक है, साइन इन ऑप्शन के हेल्प से। उसके बाद कहाँ गए, उसके बाद गए हम, उसके बाद हुआ क्या, इंटेंट ओपन हुआ, है ना, साइन गूगल का इंटेंट, साइन इन इंटेंट ओपन हुआ। ठीक है ना, ये इंटेंट क्या देगा, आपसे क्या इन्फॉर्मेशन लेगा, आपका यूज़र आईडी पासवर्ड इनपुट करने का आपको ऑप्शन देगा। उसके बाद उस इंटेंट के रिज़ल्ट को स्टोर करने के लिए हम ऑन एक्टिविटी रिज़ल्ट में गए, ये एक मेथड में गए, यहाँ पे गए हम, इसके अंदर यहाँ पे हैं फ़िलहाल, अभी हम यहाँ पे हैं। तो देखिए ये ऑन एक्टिविटी रिजल्ट। अब इसके अंदर रिक्वेस्ट कोड अगर मेरा 101 है, तो उस गूगल साइन इन के थ्रू हमें क्या मिल जाएगा, इन्फॉर्मेशंस मिल जाएगा अकाउंट का, जिसे हमने यहाँ स्टोर कर लिया टास्क में। अब गूगल साइन इन अकाउंट, वहाँ से सारा अकाउंट का सारा इन्फॉर्मेशन हमें मिल गया गूगल साइन इन अकाउंट की इस अकाउंट वाले ऑब्जेक्ट में। अब ये गूगल साइन इन अकाउंट का जो भी इन्फॉर्मेशन मिला है हमें यहाँ पे, सपोज वो इन्फॉर्मेशन यहाँ मिला, जो भी इन्फॉर्मेशन रिजल्ट इस एक्टिविटी में मिला, तो हमें क्या ऑब्जेक्ट मिला भाई, गूगल साइन इन अकाउंट मिला, गूगल साइन इन अकाउंट का इन्फॉर्मेशन मिला। अब ये गूगल साइन इन अकाउंट का इस्तेमाल फायरबेस करेगा लॉगिन करने के लिए, ये इसी इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल फायरबेस करेगा। तो देखिए क्या किया गया, आपको डॉक्यूमेंटेशन बोल रहा है कि अब एक मेथड बनाइए, इस नाम से एक मेथड बनाइए जिसके अंदर इस अकाउंट का इन्फॉर्मेशन को भेज दिया जाएगा। मीन्स जो भी ये अकाउंट इन्फॉर्मेशन हमने मिला है, तो आपको डॉक्यूमेंटेशन बोल रहा है कि आप एक और मेथड बना लीजिए, एक और मेथड बना लीजिए। इस मेथड के अंदर गूगल साइन इन अकाउंट का इन्फॉर्मेशन पास किया जा रहा है, मीन्स वो इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ मिलेगा। अब आगे आपको किस तरह से लॉगिन करना वो डॉक्यूमेंटेशन बताएगा। तो देखिए फिर क्या बोल रहा है, पहले तो आप फायरबेस का ऑब्जेक्ट बनाइए, जो कि हम लोग अभी तक नहीं बनाए। तो यहाँ आते हैं, फायरबेस को ऑब्जेक्ट बनाते हैं, बना लिया हमने, इसके पैकेज को ऐड कर लेते हैं, ये भी हो गया। वापस से डॉक्यूमेंटेशन आते हैं, इसे इनिशियलाइज़ करते हैं, तो वो भी इनिशियलाइज़ कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे ये इनिशियलाइज़ हो गया। अच्छा, बटन हमने अभी तक नहीं ऐड किया है, बटन की कास्टिंग हमने नहीं की है। सो BTN इक्वल टू, अच्छा वो तो हो चुका है, सॉरी, यहाँ पे हमने उसे कर लिया। इसे हम क्या करते हैं, इसे भी ऊपर कर रख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए ये फायरबेस को ऑब्जेक्ट हमने इनिशियलाइज़ कर दिया। उसके बाद ये वाला प्रोसेस, चलिए इसे मैं समझाता हूँ। ये ऑन क्रिएट से पहले रहेगा, मीन्स सपोज फायरबेस यूज़र के पैकेज को इंपोर्ट कर लेते हैं,
ये हो गया एक्शन। तो इस एक्शन को हम बाद में डिसाइड करेंगे अपने अकॉर्डिंग। ऑन स्टार्ट होते ही क्या होगा, जैसे अगर ऐसा हुआ कि यूज़र ने लॉगिन कर लिया, लॉगिन करके एप्लीकेशन बंद कर दिया, तो नेक्स्ट टाइम जैसे ही वो एप्लीकेशन स्टार्ट होगा, स्टार्ट होते ही क्या होगा, पहले चेक किया जाएगा जो करंट यूज़र है कौन सा है, और अगर वो यूज़र लॉग्ड इन है तो उसके बाद हमें कौन सा एक्शन परफॉर्म करना है वो यहाँ डिसाइड करना है। तो इसे हम बाद में आके सॉल्व करेंगे। फिलहाल इस कोड को हमने यहाँ लिख के रख लिया। फिर नीचे आते हैं, देखिए अब इसी मेथड को यहाँ पे आपको फिर कॉपी करना है, फायरबेस विद गूगल ऑथ। तो यहाँ पे देखिए फायरबेस गूगल ऑथ है ना, ये मेथड यहाँ ख़त्म हो गया, यहाँ डालते हैं। इस मेथड को हमने कॉल किया यहाँ पे, देखिए यहाँ से कहाँ गया, फायरबेस गूगल ऑथ के पास, और ये जो टोकन आईडी है वो यहाँ रिसीव हो गया। अभी ऑथ क्रेडेंशियल, इसके ऑब्जेक्ट को भी हम इंपोर्ट कर लेते हैं। ये सारे ऑब्जेक्ट्स को पहले आप इंपोर्ट कर लो। ये लॉग वाली चीज़ें हटा देते हैं, ये फ़िलहाल हमें अभी नहीं चाहिए। और ये अपडेट यूज़र, ये भी हटाते हैं। यहाँ हमें अपना टास्क डालना है, ये भी हटाते हैं। मीन्स अब देखिए फायरबेस क्या कर रहा है, गूगल के उस टोकन आईडी से जो भी क्रेडेंशियल्स है उससे वो पहले फायरबेस अपना एक क्रेडेंशियल को ऑब्जेक्ट बना रहा है, उसके अंदर पास कर दे रहा है क्या, गूगल ऑथ प्रोवाइडर क्रेडेंशियल। जो टोकन आईडी मिला है गूगल की तरफ से उसे हम पास कर रहे हैं क्रेडेंशियल वाले ऑब्जेक्ट में, फायरबेस के क्रेडेंशियल में। अब उस क्रेडेंशियल से फायरबेस लॉगिन करेगा, ठीक है ना, साइन विद क्रेडेंशियल। और अगर लॉगिन सक्सेसफुल हो जाता है, ऑन कंप्लीट इज सक्सेसफुल, तो हम यूज़र का इन्फॉर्मेशन निकालते हैं। अगर सक्सेसफुल हो गया तो मैं क्या करूँगा, हम चले जाएंगे दूसरे एक्टिविटी में, डैशबोर्ड एक्टिविटी में या प्रोफाइल एक्टिविटी में, जिसमें भी आपको जाना है। और अगर नहीं होता है तो मेल्स में आते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक हमारा ब्रैकेट कुछ मिसिंग है, ऑन एक्टिविटी। इसे ध्यान से देखिए, ये ब्रैकेट अपना मिसिंग था, तो इसे वापस ठीक से कॉपी करते हैं। करने के बाद यहाँ पे आते हैं, ब्रैकेट ठीक से कॉपी करते हैं, ठीक है। अभी क्या करते हैं, इन सारे के पैकेज को ऐड कर लेते हैं, इसके पैकेज को ऐड कर लेते हैं, और रिजल्ट इसके पैकेज को ऐड करते हैं, नॉट नल। ये लॉग हमें नहीं चाहिए, और यहाँ हमें अपना एक्शन परफॉर्म करना है, और ये भी हमें नहीं चाहिए, लॉग वाला ये भी नहीं चाहिए, बस। तो अगर सक्सेसफुल सब कुछ लॉगिन हो जाता है, गूगल ने जो इन्फॉर्मेशन दिया, फायर उससे लॉगिन करे, फायरबेस का ऑब्जेक्ट जो है उससे लॉगिन करेगा, और अगर सक्सेसफुली सब कुछ लॉगिन हो जाता है तो आपको क्या करना है, वो आपको यहाँ उसका डिसाइड, वो आपको कोड आपको यहाँ डिसाइड करना है, ठीक है। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, हम दूसरे एक्टिविटी में चले जाएंगे। अदरवाइज़ अगर नहीं होता है, कुछ इन्फॉर्मेशन एरर होता है, तो हम यहाँ आएंगे, टोस्ट मेक टेस्ट गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, और यहाँ पे क्या कर रहा है, साइन इन हो रहा है। मीन्स जो भी एरर होगा साइन इन करते समय होगा। तो प्रॉब्लम फाउंड इन लॉगिन, फायरबेस लॉगिन, टोस्ट डॉट लेंथ लॉग डॉट शो, ठीक है। इसे हम कॉपी कर लेते हैं, और ऊपर वाला जो एल्स पार्ट पोर्शन है, मतलब जब इन्फॉर्मेशन गूगल दे रहा होगा, अपना सारा इन्फॉर्मेशन दे रहा होगा, तो उसे ट्राई कैच के अंदर लिखा गया है। तो अगर उस समय कोई एरर होता है तो कैच के अंदर जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा, एरर गेटिंग इन्फॉर्मेशन, एरर इन गेटिंग गूगल यूजर्स इंफॉर्मेशन या गूगल्स इंफॉर्मेशन। बस बात खत्म। तो यहाँ पे एरर, जब यूज़र गूगल अपना इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा होगा उस समय अगर कुछ भी एरर होता है तो ये कैच में जाएगा, टोस्ट आपको डिस्प्ले करेगा। अगर सब कुछ ओके हो जाता है तो यहाँ से फायरबेस वाला मेथड कॉल होगा, वो हम यहाँ आते हैं, वो टोकन आईडी यहाँ प्रोवाइड कर दिया गया, उसके बाद क्रेडेंशियल का ऑब्जेक्ट बनाया गया, और इस क्रेडेंशियल से फिर फायरबेस लॉगिन करेगा। अगर सब कुछ सक्सेसफुली लॉगिन हो जाता है तो यहाँ पे अपने को आना है, यहाँ पे हमें क्या करना है वो हमें डिसाइड करना है, और अगर एरर होता है तो वो टोस्ट में जाएगा, एक टोस्ट डिस्प्ले कर देगा यहाँ पे, ठीक है ना।
तो कुछ भी आपको मेमोराइज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, सब कुछ आपको डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड करता है बहुत ईजी तरीके से। तो देखिए बिल्कुल 3 स्टेप में अपना काम हो गया, जैसा कि मैंने लिखा है सिर्फ 3 स्टेप। पहला क्या करना है आपको, तो प्रोसेस रिक्वेस्ट जनरेट करना है। लॉगिन को इनिशिएट किया हमने, लॉगिन इनिशिएट करने के बाद क्या हुआ, इंटेंट, सबसे पहले इंटेंट डिस्प्ले हुआ, इंटेंट का रिजल्ट को रिसीव किया गया, फायरबेस को लॉगिन करवाया गया उस रिजल्ट से। तीन स्टेप में आपका सारा काम डन। अब अगर सक्सेसफुली लॉगिन हो जाता है तो हम क्या करते हैं, हम अपने रेस्ट फोल्डर में चलते हैं, एक क्या करते हैं, न्यू एक एक्टिविटी ले लेते हैं, एक एम्प्टी एक्टिविटी हम ले लेते हैं डैशबोर्ड के नाम से, डैशबोर्ड और फिनिश। इसके अंदर जो यूज़र लॉगिन किया है हम उसका गूगल का नेम, उसका ईमेल आईडी और उसका प्रोफाइल पिक डिस्प्ले करेंगे। तो प्रोफाइल अपने को ना गूगल यूआरएल देगा उस प्रोफाइल इमेज का, मीन्स हमें यूआरएल से इमेज व्यू में इमेज डिस्प्ले करने हैं। तो यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप कोड इस्तेमाल करो, ठीक है ना, या फिर आप एक छोटी सी डिपेंडेंसी इस्तेमाल करो जिसे यूआरएल से इमेज व्यू में कन्वर्ट किया जा सके। वो हम यूज़ करेंगे उसके लिए ग्लाइड डिपेंडेंसी, ठीक है, बहुत आसान है, इससे पहले वीडियोज़ में मैंने इसे कवर किया है। तो आपको करना क्या है, बस ग्लाइड की डिपेंडेंसी को हमने कॉपी किया और यहाँ हम उसे पेस्ट कर देते हैं और सिंक कर देते हैं। इससे क्या हो जाता है, यूआरएल के थ्रू इमेज व्यू में कंटेंट डिस्प्ले करना बहुत आसान हो जाता है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। डैशबोर्ड में आते हैं, डैशबोर्ड के XML में आते हैं। कुछ अपने को छोटा सा डिज़ाइन करना है जहाँ पे यूज़र का नाम, ईमेल और लॉग आउट बटन होगा समथिंग। तो उसके XML को मैंने यहाँ पे रेडी कर रखा है, सिर्फ हमें क्या करना है, यहाँ से कॉपी करना है और इसके कोड में जाके यहाँ हम इसे पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करने के बाद आते हैं डिज़ाइन में, देखते हैं ये सब कुछ रेडी है कि इमेज व्यू लिया हमने, नेम लिया, ईमेल नेम और लॉग आउट बटन। तो देखिए लॉग आउट बटन का जो आईडी है वो बटन है, नेम का नेम टेक्स्ट है, ईमेल का ईमेल टेक्स्ट है और यहाँ पे पी इमेज है, प्रोफाइल इमेज है। तो इसके कोड में आते हैं, पहले मेन एक्टिविटी में आते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे अगर सक्सेसफुली सब कुछ लॉग इन हो जाता है तो हम स्टार्ट करते हैं एक्टिविटी को, स्टार्ट एक्टिविटी, न्यू इंटेंट, गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। मीन्स यहाँ से हमें जाना कहाँ पे, डैशबोर्ड में जाना है। सो डैशबोर्ड डॉट क्लास, बस बात ख़त्म हो गई। और यही चीज़ अब ऊपर में आ जाएगी जो हमने ऑन स्टार्ट में लिखा था। अगर यूज़र का सपोज ऐसा हुआ यूज़र बिना लॉगिन के एप्लीकेशन से बाहर आ गया, तो जब वो दोबारा एप्लीकेशन ओपन करेगा तो ये फायरबेस चेक करेगा कि यूज़र है या नहीं है। कोई करंट यूज़र है तो हमें पता चलेगा हाँ है, तो हम चेक करते हैं कि अगर वो करंट यूज़र नॉट इक्वल टू नल होता है तब क्या करना है हमें, तब हमें चले जाना है उसी एक्टिविटी में, डैशबोर्ड वाले एक्टिविटी में सीधे चले जाना है, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं है तो कोई बात ही नहीं है, आपको नहीं जाना है वहाँ पे। ये आ गई आपकी डैशबोर्ड वाली एक्टिविटी। तो यहाँ पे बेसिकली हमें क्या क्या हमने लिया है, एक इमेज व्यू लिया है इमेज डिस्प्ले करने का, प्रोफाइल इमेज उस यूज़र का दिखेगा। उसके बाद हमने एक टेक्स्ट व्यू लिया है, टेक्स्ट व्यू में हमने नेम और ईमेल ये दोनों चीज़ें दी हैं, ठीक है। और एक लॉग आउट बटन लिया है, मीन्स बटन BTN, डन, ठीक है ना। चलिए इससे आप नहीं हो तो इसे आप लॉग आउट बटन लिख सकते हैं। अब ऑन क्रिएट में जाते हैं, इन सारे की टाइप कास्टिंग कर लेते हैं। सो img इक्वल टू इमेज व्यू फाइंड व्यू बाई ID r.id डॉट, हमने क्या नाम दिया था इसका, p इमेज, ओके। चलिए उसके बाद नेम, ये क्या है, एक टेक्स्ट व्यू है, फाइंड व्यू बाई ID r.id डॉट, क्या था हमारा, नेम टेक्स्ट है ना। उसके बाद फिर यहाँ आते हैं ईमेल टेक्स्ट और ये हो गया हमारा ईमेल। ये हो गई टाइप कास्टिंग की सारी कहानी ख़त्म। अब यहाँ पे आपको एक छोटा सा ऑब्जेक्ट बनाना है, किसका, गूगल साइन इन क्लाइंट का, ठीक है ना, नॉट सॉरी क्लाइंट नहीं, स्ट्रीमली सॉरी, अकाउंट। क्लाइंट तो हम उस समय बना रहे हैं जब हमें रिक्वेस्ट पास करना होता है। हमने एक रिक्वेस्ट क्रिएट किया, उस रिक्वेस्ट को हम पास किए थे गूगल साइन इन क्लाइंट में। देखिए सबसे पहले हमने क्या किया था, यहाँ आते हैं प्रोसेस रिक्वेस्ट को ओपन करते हैं। देखिए हमने गूगल साइन इन ऑप्शन का ऑब्जेक्ट सारा इन्फॉर्मेशन रेडी किया, रिक्वेस्ट जनरेट किया और गूगल साइन इन क्लाइंट में पास कर दिया। अब यहाँ पे हमें गूगल साइन इन अकाउंट का इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हम जो ऑब्जेक्ट बनाएंगे वो होगा गूगल साइन इन अकाउंट, ठीक है ना। अकाउंट नाम से बना देते हैं, फिर गूगल साइन इन डॉट
जो भी यूज़र लास्ट लॉगिन किया है उसी का इन्फॉर्मेशन मुझे चाहिए, तो गेट लास्ट साइन इन अकाउंट और इसमें आप पास कर दीजिए करेंट कॉन्टेक्स्ट को दिस। अब इस अकाउंट ऑब्जेक्ट से आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो सबसे पहले हम नेम को डिस्प्ले करते हैं। सो नेम डॉट सेट टेक्स्ट अकाउंट से आपको मिल जाएगा अकाउंट डॉट गेट डिस्प्ले नेम, तो यहाँ पे आपको नेम मिल गया। ईमेल, ईमेल डॉट सेट टेक्स्ट, यहाँ पे अकाउंट से आपको मिल जाएगा उसका ईमेल, सो गेट ईमेल, दोनों चीज़ें मिल गई। अब अपने को डिस्प्ले करना है इमेज, इमेज तो यूआरएल से होगा। सो देखिए क्या होगा, अब इमेज के लिए क्या यूज़ करेंगे, ग्लाइड, ग्लाइड डॉट विथ किसके साथ भाई, दिस के साथ, डॉट लोड यूआरएल, यूआरएल कहाँ से मिलेगा अपने को, अकाउंट से। सो अकाउंट डॉट गेट फोटो यूआरएल, ये हमें यूआरएल दे दिया, डॉट इनटू किसके अंदर डिस्प्ले करना है, तो आईएमजी के अंदर, आईएमजी। बात हो गई ख़त्म। एक लाइन में एक इमेज को हमने डिस्प्ले कर लिया यूआरएल से इमेज व्यू में। बहुत आसान है ये डिपेंडेंसी का इस्तेमाल करके इमेज को डिस्प्ले करना विद द हेल्प ऑफ यूआरएल। चलिए यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशंस को हमने डिस्प्ले करा दिए। अब लॉग आउट बटन का काम करना है, तो लॉग आउट बटन की कास्टिंग भी ऊपर ही कर लेते हैं हम। तो बटन का नाम क्या था हमारा, लॉग आउट बटन इक्वल टू बटन फाइंड व्यू बाई आईडी आर डॉट ID डॉट व्यू बटन, देन लॉग आउट बटन डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर न्यू व्यू सेट ऑन क्लिक लिसनर। यहाँ पे क्या करना है, हमें लॉग आउट करना है ना। तो फायरबेस ऑथ डॉट गेट इंस्टेंस डॉट साइन आउट, ये कोड होता है यूज़र का लॉग आउट करने का। ये होने के बाद हमें क्या करना है, डैशबोर्ड से निकल के मेन एक्टिविटी में चले जाना है, एंड स्टार्ट एक्टिविटी न्यू इंटेंट। और यहाँ पे फिर क्या करना, दो चीज़ें, जहाँ पे अभी हम हैं तो हम उसे हम गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट से निकाल लेते हैं। जाना कहाँ पे, हमें मेन एक्टिविटी में जाना है, देन मेन एक्टिविटी डॉट क्लास। और उसके बाद ना बैक बटन करके पीछे ना आ पाए हम, इसीलिए आप इसे फिनिश का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। सेम फिनिश भी आपको यूज़ करना है मेन एक्टिविटी में जब यहाँ से लॉगिन कर रहे हो तो यहाँ पे, ताकि बैक करके फिर आप यहाँ पे ना हो। एक बार हम लॉगिन करके डैशबोर्ड में चले गए तो लॉग आउट करके ही बाहर आएंगे, ठीक है, बैक करके पेज में नहीं आएंगे। तो हो गया पूरा कोड ख़त्म। एक बार रफली समझते हैं। सबसे पहले ऑनक्रिएट में जाके हमने प्रोसेस रिक्वेस्ट जनरेट किया, प्रोसेस रिक्वेस्ट में गए तो इस गूगल साइन इन ऑप्शन को रेडी किया और गूगल साइन इन क्लाइंट में इस GSO के ऑब्जेक्ट को पास किया, गूगल साइन इन ऑप्शन को पास किया। ये हो गया आपका क्रिएट रिक्वेस्ट। इसमें कोई भी चेंजेस नहीं करना है किसी भी अकॉर्डिंग टू यूज़र, सबके लिए एक ही होगा, इसलिए प्रोसेस रिक्वेस्ट को डन किया। फिर बटन के ऑन क्लिक में प्रोसेस लॉगिन में जाते हैं। प्रोसेस लॉगिन में गए तो इंटेंट एक स्टार्ट किया, कहाँ से, किसके हेल्प से, उसी गूगल साइन इन क्लाइंट के ऑब्जेक्ट की हेल्प से। तो गूगल साइन इन क्लाइंट डॉट गेट साइन इन इंटेंट, ये क्या करेगा, आपको एक डायलॉग बॉक्स ओपन करके दे देगा, वेयर यू विल हैव टू बी प्रोवाइडेड you will be prompted to give a username, email ID और पासवर्ड। उसके बाद जो भी गूगल का जो रिज़ल्ट होगा उस इंटेंट का, उसे हमें रिसीव करना है। तो उसे हम इस ऑन एक्टिविटी रिजल्ट में जाते हैं, अपना रिक्वेस्ट कोड मैच कराते हैं जो हमने यहाँ पास किया था। अगर सब कुछ मैच कर जाता है तो ये जो भी इन्फॉर्मेशन मिलेगा हम उसे टास्क में रिसीव करते हैं, फिर गूगल अकाउंट में रिसीव करते हैं, गूगल साइन इन अकाउंट, ठीक है ना। तो गूगल साइन इन अकाउंट में हमें सारा इन्फॉर्मेशन मिल गया। अब इसी अकाउंट से, इसी अकाउंट को हम पास करते हैं एक मेथड में विच इज़ फायरबेस ऑथ विद गूगल। अब इस मेथड में जाने के बाद इस टोकन आईडी को हमने यहाँ पास किया। अब ये हमें क्या मिल गया, अब ये क्या करेगा, क्रेडेंशियल का एक ऑब्जेक्ट बनाएगा जिसके अंदर इस आईडी को पास कर दिया जाएगा, उस क्रेडेंशियल से लॉगिन करवाएगा। तो देखिए हमने उस ऑब्जेक्ट से फिर लॉगिन करा, उस क्रेडेंशियल को यहाँ पास किया। सब कुछ अगर ओके हो जाता है तो हम क्या करते हैं, फायरबेस यूज़र का इन्फॉर्मेशन निकाल लेते हैं, या आप नहीं भी निकालो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ से स्टार्ट एक्टिविटी करते हैं, दूसरे में चले जाते हैं, और अगर एरर खाता है तो टोस्ट में आके टोस्ट डिस्प्ले कर देंगे। डैशबोर्ड में आते हैं, ये गूगल साइन इन अकाउंट को ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट बनाने के बाद ये जो तीनों हमने व्यू लिए तो उसके अंदर तीनों चीज़ों को डिस्प्ले कर दिया, फोटो, नेम और ईमेल। इमेज को हमने ग्लाइड के थ्रू हेल्प डिस्प्ले किया, लॉग आउट बटन पे क्लिक किया, साइन आउट किया, वापस मेन एक्टिविटी में चले गए, फिनिश पे चले गए। अब आते हैं, अगर हम बिना लॉग आउट किए हम एप्लीकेशन को बंद कर देते हैं, तब जब हम दोबारा एप्लीकेशन स्टार्ट करेंगे तब सबसे पहले ये स्टार्ट होगा, ऑन स्टार्ट चेक करेगा कि क्या कोई यूज़र अभी लॉग्ड इन है। अगर पता चला हाँ है, नॉट इक्वल टू नल, तो ये क्या करेगा, सीधे लेके चला जाएगा डैशबोर्ड वाले क्लास में। ये था पूरा प्रोसेस जो अभी मैंने आपको दिखा दिया। अब आप इस प्रोजेक्ट को रन करते हैं, रन करके देखते हैं कि क्या आउटपुट आता है। अब ये हम सेलेक्ट कर लेते हैं, रन करते हैं। ये हमारा एमुलेटर स्टार्ट हो रहा है और
इट विल टेक लिटिल बिट ऑफ टाइम। चलिए डुप्लीकेट रिसोर्सेज यहाँ तैयार हो गए हैं, तो इस स्ट्रिंग से ना आप इसे हटा दो क्योंकि ये value.xml में चला जाता है। ओके तो दोबारा रन करते हैं। चलिए सब कुछ ओके है, प्रॉपर तरीके से हो गया। अभी हमारा ग्रिडल बिल्ड हो रहा है, हमारा एमुलेटर भी स्टार्ट हो चुका ऑलमोस्ट। जब भी हम एमुलेटर स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट टाइम इट टेक सम टाइम। चलिए ग्रिडल बिल्ड हो गया। Yeah, everything is done. ओके वन इम्पॉर्टेंट थिंग, लेट इट रन। यहाँ पे आते हैं फायरबेस डेमो में। यहाँ पे एक चीज़ जो हमने अभी तक किया ही नहीं, हमें जाना है साइन इन ऑप्शन में, और साइन इन ऑप्शन में जाके हमें एक्टिवेट करना है वो जो अकाउंट है वो इनेबल करना है, ताकि यूज़र गूगल वाले ऑप्शंस को इनेबल करना है। चलिए यहाँ आ गए, यानी बाद ऑथेंटिकेशन में जाएंगे, साइन इन मेथड में जाएंगे। ये देखिए यूज़र ने फ़ोन नंबर जब हमने लॉगिन किया था तो वो एक्टिवेटेड था। अभी साइन इन मेथड में जाते हैं और गूगल को जाके इनेबल करते हैं। इनेबल के बाद यहाँ इनेबल, और यहाँ पे आपको एक जिस ईमेल आईडी से आपने क्रिएट किया है सब कुछ, वो पैकेज क्रिएट किया है, उस ईमेल आईडी को यहाँ देना है और सेव कर देना है। ठीक है, मीन्स हमने इनेबल्ड कर दिया अपने इस पैकेज को कि हम गूगल से लॉगिन कर सकें। अभी यूज़र पे आते हैं, जो भी यूज़र लॉग्ड इन होगा गूगल से आपको इन्फॉर्मेशन उसका यहाँ दिखेगा। चलिए यहाँ हमारा एवरीथिंग इज़ रेडी। अब दोबारा एक बार पैकेज को रन करते हैं। चलिए पैकेज हमारा इंस्टॉल हो रहा है एप्लीकेशन। ओके डन, तो दिख रहा है आपको ये हमारा प्रोजेक्ट रन हो चुका है। तो अभी हमें क्या करना है, साइन इन पे क्लिक करते हैं। ठीक है, जैसे ही साइन इन पे क्लिक करेंगे हम, वेलकम बैक टू गूगल साइन इन, यू आर साइंड विद गूगल एज इतना। एक चीज़ हमने नहीं किया है वो है हमारा मैनिफेस्ट में जाके हमें एंड्रॉयड मैनिफेस्ट में जाके इंटरनेट परमिशन को ऐड कर लेते हैं, यूज़र्स परमिशन इंटरनेट। ठीक है, दूसरी एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, सेटिंग में चलते हैं, क्योंकि जब भी हम एक यूज़र से लॉगिन कर लेंगे ना तो वो क्या होगा, एमुलेटर में जाके ऑलरेडी वो अकाउंट ऐड हो जाएगा। तो उसके बाद हम सेटिंग में अकाउंट्स में चलते हैं और ये जो गूगल अकाउंट है इसे हम यहाँ से क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं। चलिए अभी मेरे पास कोई भी अकाउंट नहीं है, अदरवाइज़ वो क्या करेगा, इसी से लॉगिन कर जाएगा। वापस से एप्लीकेशन को रन करते हैं। चलिए साइन इन पे क्लिक करते हैं। अब देखिए अभी हमें ऑप्शन दे रहा है, तो ये क्या करेगा, पहले चेक करेगा, पहले सारी चीज़ें वेरीफाई करेगा, उसके बाद हमें ऑप्शन देगा। तो चलिए अब हम यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देते हैं अपने गूगल अकाउंट का। तो एक यूज़र हम ऐड करते हैं, MD कमरुद्दीन MIIT। ओके चलिए नेक्स्ट पे जाते हैं। उसके बाद ये क्या करेगा, हमसे पासवर्ड एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, चलिए
जो भी पासवर्ड है वो आप एंट्री करोगे, उसके बाद नेक्स्ट। आई एग्री पे क्लिक करते हैं। आई एक्सेप्ट। अब ये सारा क्या करेगा, क्रेडेंशियल इन्फॉर्मेशन रिटर्न करेगा, जो कि हम फायरबेस ऑब्जेक्ट, देखिए हो गया वो सारा रिटर्न किया। तो उसके बाद हम क्या किया, फायरबेस में लॉगिन किए विद दैट क्रेडेंशियल, और हम चले आए होम पेज पे, डैशबोर्ड पेज पे, जहाँ पे हमने यूज़र का प्रोफाइल इमेज, ईमेल आईडी और नेम, ये सारी चीज़ें लेके आ गए। अब हम जब लॉग आउट पे क्लिक करेंगे तो हम क्या होगा, लॉग आउट करके वापस कहाँ चले जाएंगे, इस पेज पे चलेंगे। उसके बाद अब हम आते हैं यहाँ पे, आपको हम क्या करते हैं, रिफ़्रेश करके दिखाते हैं। देखिए इस गूगल आईडी से हमने लॉगिन किया था। ओके, तो ये पूरा प्रोसेस था। होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई हों। बहुत आसान है, अगर आप गूगल इस डॉक्यूमेंटेशन को फॉलो करोगे तो एक एक चीज़ बहुत ईजी है, बहुत आसान है। और अगर फिर भी आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आई है तो आप कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा कि आपको ये चीज़ नहीं समझ में आई, तो नेक्स्ट वीडियो में होपफुली मैं उसे कवर करूँगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।